जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति के बारे में क्लास 10 के। उसका बेसिक मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, सारा फॉर्मूला भी बता दिया। और आज से जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि बेसिक और फॉर्मूला के बाद अब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जो त्रिकोणमिति में आप लोग को बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई, जो भी लेसन पढ़ने हैं, जो भी क्वेश्चन पढ़ने हैं, हम लोग सारा क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। और जहां भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। वहां पे आप लोग को जहां भी त्रुटि होगी वो आप लोग को बताया जाएगा। पहला लेसन है हम लोग का 8.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम लोग को साइन ए और कॉस सी का वैल्यू निकालना है और साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि जो भी हमारा डाटा दिया हुआ है प्लस में, पहले उस डाटा को सारा हम लोग मेंशन करते हैं एक जगह पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन के पीछे आएंगे। तो ये पहला जो हम लोग का डाटा था कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रहा है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को पता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी सारे क्वेश्चन हम लोग होंगे सारे राइट एंगल ट्रायंगल से ही होंगे, ठीक है ना। तो एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को लेते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है हम लोग का कि पहला जो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि हम लोग इसको ए बी मानेंगे और इसको बीसी मानेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हर एक जितने भी सारे त्रिकोणमिति क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सारा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिपेंड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को एक चीज तो पता है कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। और 90 डिग्री का अभी हम लोग को यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का कोण है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि थोड़ा सा इसमें समझने के लिए आप लोगों को ए बी बराबर और एक चीज दिया होगा हर एक राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन में। मैं एक चीज बताना आपको चाहूंगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल बी जो है, एंगल बी बराबर दे रहा है 90 डिग्री दे रहा है, लेकिन यही समकोण है। तो जब समकोण हम लोग को पता चल जाएगा तो उसी कोण के माध्यम से हम लोग, और ये हमारा जो हो गया बी हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास बच रहा है ए और सी। तो ए हम किसी को मान सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम ए इसको मान लेते हैं और एंगल सी हम लोग इसको मान लेते हैं, पॉइंट दे देते हैं। अब हम लोग का जो डाटा दिया हुआ है ए बी बराबर दे रहा है 24 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर का। और बीसी बराबर दे रहा है 7 सेंटीमीटर का, ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये फीचर से 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का जो हम लोग लेंथ ले रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारा यहाँ पे क्या लगा कि 24 सेंटीमीटर ही छोटा है और 7 सेंटीमीटर ही बड़ा है, ठीक है ना। तो जब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं तो इन सभी बातों का भी ध्यान देंगे कि थोड़ा सा जो बड़ा है उसको हम लोग मान लेते हैं बी, और थोड़ा सा जो छोटा है उसको मान लेते हैं हम लोग ए, ठीक है। तो इस चीज का हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर समस्या हो जाएगी पूरा का। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एंगल, और ये हम लोग को निकालना है एसी, और एसी यहाँ पे क्या है, कर्ण है। और कर्ण के बराबर हाइपोटेनस उसी को बोलते हैं। एसी बराबर पहले निकालते हैं, तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देंगे, आप प्लस में 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देंगे। बाहर में हम सेंटीमीटर कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो बाहर में निकल के सेंटीमीटर हो जाता है। अब यहाँ पे ये टोटल करते हैं तो हमारा 625 आता है, ठीक है ना। अब 625 हमारे किसका स्क्वायर होता है, पता होगा हम लोग को 25 का स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ पे कर्ण बराबर आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब तीनों भुजाएं हमें पता चल गई। अब हम लोग क्वेश्चन का जो भी मान पूछेगा हम लोग निकाल सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है, साइन ए। साइन थीटा बराबर हम लोग को पता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आप लोगों को बताया थे, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण तो परपेंडिकुलर। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ए से पूछ रहा है, जिस एंगल से पूछेगा
ये इंपॉर्टेंट है कि जिस एंगल से भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछता है, उस एंगल के सामने वाली भुजा जो होती है, उस कोण के सामने वाली भुजा जो होती है, उससे हम लोग लंब मानते हैं। ठीक है ना? कोण के सामने वाली भुजा, इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिएगा। कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब होती है। लंब मतलब इसी को हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे। ठीक है ना मीडियम वाले बच्चे? ये परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना? परपेंडिकुलर, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वही लंब होती है, उसी को लंब मानेंगे। अब यहाँ पे इस से पूछ रहा है, तो इस ए के सामने वाली भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो यहाँ पे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? बीसी बाई एसी। और बीसी का वैल्यू देखिए कितना, 7 सेंटीमीटर। और एसी का वैल्यू कितना है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैसे कर दीजिएगा? इसका आंसर आ जाएगा 7/125। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। किसी कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, cos c। तो cos c का से दिया जाता है, cos थीटा बराबर क्या होता है? आप लोगों को मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बाई कर्व। अब यहाँ पे एंगल सी का, सॉरी, एंगल ए से पूछ रहा है। ठीक है, तो एंगल ए से हम लोग क्या करेंगे? चलिए इसी को मैं एंगल ए कर देता हूँ। ये cos एंगल ए हो गया। एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? cos ए बराबर हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस क्या है? 24, मतलब ए के लिए तो बेस यही हो गया ना, तो ए बी बाई एस। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना है? 24 सेंटीमीटर। और एसी का वैल्यू कितना है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 24/25। इसका दूसरा का आंसर ये हो गया। ठीक है ना? उसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन पे जाते हैं, साइन सी इंटू कॉस सी का वैल्यू आपसे पूछना है। तो ए वाला हो गया। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना? वहां पे भी मैंने आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है कि कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वह लंब होती है, और जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उस क्वेश्चन में आप लोग को लंब का मान जरूर दिया होगा कि कौन सा बिंदु किस बिंदु पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का जो भी डाटा देता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि बहुत सारे बच्चों के पास ये इंक्वायरी हो जाती है कि सर हम लोग बना रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम फिगर नहीं बना पाते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर बनाने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को आप लोग बारीक से पढ़िए और उसको छोटे छोटे भागों में तोड़िए। ठीक है? और क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अचानक से आप लोग करते क्या है, गलतियां क्या होती है कि हम लोग पूरा क्वेश्चन को एक बार में पढ़ लेते हैं। और जब पूरा क्वेश्चन को आप एक बार में पढ़ लीजिएगा तो वहां पे आप लोग को टॉपिक समझ नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में कितने बिंदुओं को छुपा के वो बता रहा है। ठीक है ना? इसलिए क्वेश्चन को छोटा छोटा करके पढ़िएगा, तो क्वेश्चन में आप लोग को जो जो चीज दिया हुआ है, ठीक है ना, वो सारा चीज आपको पता चल जाएगा। और उन सारी चीजों को हम एक जगह लिख के उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे तो क्वेश्चन का फिगर भी बन जाएगा और क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्या दिया हुआ है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ था कि देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, पहला चीज त्रिभुज एबीसी। अब एक चीज आपको पता हो गया कि जो भी हमारा काम होगा त्रिभुज एबीसी पे होगा। दूसरा काम क्या कह रहा है कि जिसका कोण बी समकोण है, ये दूसरा काम होगा। दूसरा काम होगा कि जो भी त्रिभुज एबीसी हम लोग बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें कोण बी को हमने समकोण करना है, वो काम कर दिया। तीसरा काम क्या कर रहा है कि एबी बराबर, अब एबी क्या हो गया, उस त्रिभुज एबीसी की भुजा हो गई। एबी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रहा है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रहा है। 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हम जिस भुजा को मानेंगे एबी और बीसी, उसका वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित पद मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? ये क्वेश्चन का इतना भाग हो गया। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग क्वेश्चन, चलिए जो क्वेश्चन हो गया, आगे का दो क्वेश्चन है आप लोग का कि साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा, साइन सी। अब आप लोग को अभी बताया था कि जो भी कोण देगा, जो भी एंगल देगा, देखिए लाइन अभी तक यही पे है कि जो भी एंगल देगा कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है।
तो अब हम लोग का सी से बात चल रहा है, तो सी के सामने वाली भुजा क्या पड़ रहा है, ए बी पड़ रहा है। अब सी के सामने वाली भुजा जब ए बी आ गया, तो अब हम लोग लंब किसको मानेंगे, सी के लिए। एंगल सी से जो भी पूछेगा, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात में रहते हैं, तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात में एंगल सी के सामने वाली भुजा बोला, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। ये भी लाइन लिख लीजिए कि कर्ण कभी भी नहीं बदलता, नहीं बदलता। कर्ण का मान कभी भी होगा, नहीं बदलेगा, जो कर्ण था वही कर्ण रहेगा, ठीक है ना। त्रिभुज समकोण त्रिभुज में अब एंगल सी से पूछ रहा है, तो साइन सी बराबर क्या होगा, वही चीज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए बी बाई हाइपोटेनस तो वही रह गया, ए सी। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, ये दोनों कट गया, 24/25 ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज पूछ रहा था कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो गई, कर्ण तो हमेशा फिक्स है, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, तो ये हो जाएगा BC बाई AC। अब यहाँ पे BC का वैल्यू कितना है आप लोग का, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, अब बाई AC का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, तो ये कट गया, इसका आंसर हो जाएगा 7/25 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। अब यहाँ पे दो चार क्वेश्चन दे देता हूँ, ये जो साइन ए कॉस सी था, साइन सी कॉस सी था, और आप लोग अपने से, ठीक है ना, tan ए tan सी cot ए cot सी का वैल्यू भी आप लोग निकाल के बताइएगा क्या आ रहा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो भी बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है कि इसके दूसरे क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन हमारा जो जाएगा वो क्या जाएगा, ध्यान रखते हैं। अब देखिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, सबके पास क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, किताब आप लोग अपने पास ही रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये जा रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा जा रहा है, एक आकृति दिया हुआ है, अच्छा आकृति नीचे आ गया है, इस आकृति में हम लोग क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा इस बात को ध्यान देखिए, आकृति में दे रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको दिखाई देगा। हाँ, आकृति में क्या दे रहा है, कि आकृति 8.13 में tan p और cot r का मान निकालना है, tan p और cot r का मान हम लोग को निकालना है। एक मिनट, आकृति गया ये हो जाती है, आकृति गया, अच्छा ये वाला फिगर दे रहा है क्या, हाँ आकृति यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा मैं आकृति को यहाँ पे बना देता हूँ, आकृति दिया हुआ है यहाँ पे ट्रायंगल, इसमें दे रहा है ये 12 सेंटीमीटर, ये दे रहा है आप लोगों का 13 सेंटीमीटर। देखिए इसमें भी क्या कर रहे हैं, दो भुजाओं का मान आप लोग को दे दिया हुआ है, और बाकी भुजाओं का मान आप लोग को निकालने के लिए कहेगा, ठीक है ना, इसको हम लोग चलिए अब देखते हैं हम। इसमें दे रहा था आकृति 8.13 में, यही था हम लोग का आकृति 8.13, ठीक है ना। इसमें क्या दे रहा था कि tan p और cot r का मान आप लोगों को निकालना है, दिख रहा है ना आपको, बहुत बड़ा कर दोगे, चलिए दिख रहा है, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है कि tan p और cot r का वैल्यू निकालना है, तो tan p का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग tan के फॉर्मूले के बारे में एक चीज तो पता है कि भैया त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही लगेंगे। तो सबसे पहला चीज देख लेते हैं कि tan p और cot r का मान पूछता है, तो सारा फिगर हमारे पास हो गया। अब इस फिगर में देखना है क्या है हम लोग को, कि दे रहा है PQR में कि P दो चीजें दिया हुआ है, अभी अभी त्रिभुज को देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर का मान दिया हुआ है और हाइपोटेनस का मान दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, बेस का मान निकाल लेते हैं। बेस हमारे पास क्या है, QR, तो यहाँ पे QR बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो PR का वैल्यू आप लोगों के पास कितना है बेटा बताइएगा, 13।
तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो 25 बच जाएगा, तो 25 में इसका स्क्वायर होता है। ठीक, इतना तो काम हमारे पास तो हो गया, ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। अब बाकी क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। पहला चीज क्या दिया हुआ है इसमें tan p माइनस cot r, हाँ देखिए फिर यहाँ पे चेंज कर रहा है, tan p दे रहा है और cot r दे रहा है, ठीक है इस बात को ध्यान दीजिए। तो पहले tan p का मान निकालते हैं, tan p बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था sin cos के बाद आता है tan, और sin और cos का क्या होता है, जब हम साइन बटा cos करते हैं तो वहां पे tan निकलता है, ठीक है ना। तो साइन और cos को जब हम लोग बटा भी करते हैं तो tan निकलता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के बाई में हम लोग का हाइपोटेनस आता है। हाइपोटेनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, केवल उसका परपेंडिकुलर रह जाएगा और उसका बेस रह जाएगा। tan के बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और p के लिए ध्यान दीजिए, चलना है हम लोग को p से, तो p के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा qr बाई, इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक है ना। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 5/12, ठीक है ना। ये इसका वैल्यू होगा, ये आंसर नहीं था, आंसर नहीं हुआ। और फिर है कॉट आर, कॉट आर का वैल्यू क्या होगा, अब देखिए आर से चल रहा है हम लोग को, ध्यान दीजिएगा कॉट आर क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, tan का उल्टा होता है, tan बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आर के लिए परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, बेस क्या है क्यू आर, तो क्यू आर बाई पी क्यू, ठीक है क्यू आर बाई पी क्यू, ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 5/12 बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है कि क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि tan p माइनस tan p tan p माइनस cot r, tan p का वैल्यू कितना है 5/12 माइनस 5/12, यहाँ पे कैल्सियम हो जाएगा 12, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0/12, मतलब आंसर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह के एक बार स्क्रीनशॉट, इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या है बेटा कि देखो ध्यान देना है हम लोग को, ये है कि बस जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन के स्टेटमेंट क्या कह रहा है और क्वेश्चन में हम लोग से पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन को डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दो क्वेश्चन तो हम लोग का हो गया, हाँ तीसरा क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए आइए साहब, आपका काम हो गया। अब देखिए एक्चुअली क्या था ना, क्वेश्चन आप लोग का बनाना लिखना, इसके लिए हुआ था कि चलिए हम क्वेश्चन का एक पैटर्न बना देंगे। सारा डिलीट करने पे समझ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि साइन ए बराबर 3/4, तो cos ए और tan ए का मान निकालना है, ठीक है। ये फिगर इसमें नहीं है, इस फिगर को आप लोग इस क्वेश्चन के लिए मेंशन मत करिएगा, ये फिगर पहले वाले क्वेश्चन के लिए था जो कि वहां फिगर दिया हुआ था, मैंने फिगर आप लोगों को बना के बताया। इसमें क्या कह रहे हैं साइन ए बराबर, अब यहाँ पे अगर हम लोग फिगर नहीं भी बनाते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए भैया फिगर को बनाना पड़ेगा। देखिए साइन ए बराबर 3/4, अब देखिए यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में चर्चा नहीं किया हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये चीज का ध्यान रखेंगे
कि ए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ए या तो हम लोग इसको मान सकते हैं या हम लोग इसको ए मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ए मानने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी यूज करते हैं, और सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल का मान जो हम लोग है उसको हम लोग इसमें नहीं लाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि इस ए बी और सी राइट ट्रायंगल की बात नहीं समझेंगे, और इसमें हमारा ये जो कोण हो जाएगा वो 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो ये फिगर बनाने का मतलब ये होता है कि आप स्क्वायर वाला 90 डिग्री साइन ए बराबर, अब ए के सामने वाली भुजा ये होगी परपेंडिकुलर में हमारा आ गया। हम लोग ऐसे जनरली वे में परपेंडिकुलर हम लोग उसी को पढ़ते हैं ना, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन करेगा तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रहे हैं कि ए कौन सा है बी कौन सा है, पी क्यू आर में भी देता है, तो हम लोग मानते हैं इसी को, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो अब ए बराबर 3/4 दिया है, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को ये बेस का मान हम लोग को नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पर बेस का मान, ठीक है ना। बेस का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना था, ठीक है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। चलिए बेस का मान हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले साइन ए बराबर जो हम लोग का दिया हुआ था, साइन ए का वैल्यू दे दिया है, कॉस ए और tan ए का वैल्यू निकालना है। तो कॉस और tan में बेटा बेस आएगा, ठीक है ना किसी फॉर्मूला में हम लोग का बेस आएगा। तो कॉस के फॉर्मूला में आएगा, बेस निकालना पहले जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे AC का वैल्यू निकलना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा आंसर 7। यूनिट नहीं दिया तो यूनिट हम लोग भी छोड़ देते हैं। ऐसे भी जब हम लोग दो सेम यूनिट का जब हम लोग निकालते हैं भाग देके, ठीक है ना, या उसको मतलब ये क्या बोलते हैं उसको रेशनल नंबर फॉर्म में निकालते हैं, तो वो हमेशा उसका यूनिट आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये रिप्लेस हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे cos a का वैल्यू पूछ रहा है और tan a का वैल्यू पूछ रहा है। पहले जाते हैं हम लोग cos a के फॉर्मूला पर कि cos a का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बताइए। cos a बराबर होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना। इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया है, √7 सॉरी सेंटीमीटर, √7 आ गया, ये है। चलिए आप सब कर देंगे, ये अंडर रूट 7, ये हमारा, ठीक है। cos a बराबर क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस ए बी, ए के लिए तो बेस यही होगा ना, क्या होगा ए बी बाई हाइपोटेनस कितना है हमारा, इस ए बी का वैल्यू कितना है बताइए, √7, और AC का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये पहला आंसर हो गया। और tan a देता है, tan a बराबर क्या होता है, अभी क्वेश्चन में इससे पहले वाले क्वेश्चन में था tan आया था, तो tan a बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर या लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो लंब का मान क्या है, a के सामने वाला भुजा लंब हो गया ना, तो लंब का मान क्या है, यहाँ पे BC है, आधार का मान कितना है यहाँ पे, सॉरी हाँ ठीक है, BC और आधार का मान है a, तो BC का वैल्यू कितना हो गया 3 और AB का वैल्यू कितना हो गया 6। एक बार फिर से मिला लेते हैं, cos थीटा पूछ रहा था, तो cos a बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। एंगल a के लिए तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हमारा हो गया AB और हाइपोटेनस का मान कितना है 4, ठीक है ना। तो 7/4 हो गया। और दूसरा था tan, tan a पूछ रहा था, तो tan a के लिए a के सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब, और उसके लिए बीच वाली भुजा क्या हो गई हम लोग आधा, ठीक है ना। तो tan a बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर 3 और बेस हो गया 7, ठीक है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह 3 क्वेश्चन हो गया हम लोग। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार है, ये वाला, चलिए चौथा जो क्वेश्चन है
15 कॉट, अच्छा उस क्वेश्चन में जो 3 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए ना, बाकी जो भी सारा क्वेश्चन उसमें बन सकता था, आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। टेलीफोन मीटिंग की सारी बातों का आज जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो सुनिएगा। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है वो क्वेश्चन ये है कि 15 कॉट ए बराबर बी। अब देखिए सभी क्वेश्चन फिगर नहीं दे रहा है, फिगर आप लोग को अपने से बनाना है, नहीं भी बना के तो बन जाएगा, काम हो जाता है, लेकिन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें दिया है हम लोग का, देखो 15 कॉट ए बराबर ए, बस एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं भैया, 15 कॉट ए बराबर दिया हुआ है ए, यहाँ पे कॉट ए बराबर क्या होता है 8/15। ये यहाँ पे दोनों गुना के रिलेशन है ना, तो बराबर गुना जाता है, जो भाग के रिलेशन में आ जाता है। तो 8/15 और ए के बारे में दे रहा है, तो मैंने उसमें भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, कौन सा एंगल क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं इसको, ये जो हमारा 90 डिग्री होगा इसको भी मान लेते हैं, प्लस सी मान लेते हैं, ठीक है। तो 15 कॉट ए बराबर 8/15 दे रहा है, तो 8 कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे आता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan कॉट क्या होता है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, ये क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ए के लिए बेस क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, ए के सामने और ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया हमारा ये, तो ये 8 हो गया और ये हो गया हम लोग का 15, ठीक है ना। यूनिट नहीं दिया हुआ है, उसका यूनिट हमको मिल ही नहीं है, नहीं दे रहा है, तो ज्यादा ही दिया हुआ है। प्लीज समस्या हो जाती है कभी कभी, आ जा भैया, मैं आ गया, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, समस्या ये है कि इसको पीटना पड़ता है, होता है। बात क्या है कि अगर हम लोग पिटेंगे नहीं तो आप लोग भी सुन लोगे, उसी तरह ये भी कोई बात प्रोसेस को निकली पार्ट लिए तो आ गया। देखिए ये 15 था, अब यहाँ पे पहले एसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। एसी क्या है बताइए, फ्रंट है ना यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, एसी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। ए बी का वैल्यू कितना है, 8 का होल स्क्वायर प्लस में 15 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा 64, 15 का कितना होता है बताइए 2 2 5, अगर इसको ऐड करते हैं तो 9 6 2 8 और 2 2 8 9 इसका स्क्वायर होता है, याद है 17 into 17, ये क्या हो जाएगा 17, ये यहाँ नहीं है 17 हो गया, ठीक है ना। ये आ गया आपका 17। अब निकालिए क्या पूछा था, साइन ए और सेक ए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है बीसी है, हाइपोटेनस क्या है एसी है, तो ये 15/17, ये आंसर हो गया। उसी तरह आप लोग से कॉट ए बराबर पूछ रहा है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, मान किसका है प्लस कॉट ए, चलिए सेक ए पूछ रहा है, ठीक है इसको छोड़ देते हैं, ये तो यहाँ पे पूछ रहा था सेक ए बराबर, सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, ध्यान क्या रहा है कॉस का, कॉस बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस तो यही रह जाएगा ना भैया एसी, बेस क्या हो जाएगा एक ए बी, ये हो जाएगा 17/8, दूसरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए अगर इसमें कोई परेशानी होगी तो बताइएगा, और ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर था 4, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग डाउट सेशन में जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में बता जाइएगा, और उसको डाउट क्लास जब भी आप लोग का चलेगा उसमें आप लोग का सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखने का कि जो भी क्लास आप लोग का यहाँ पे हो रहा है, अभी तो हम लोग लाइव क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं, लाइव क्लासेस में कुछ समय में स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो इसमें बस ध्यान ये रखना है कि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप लोग को डाउट सेक्शन में बता देना है, भेज देना है, कमेंट आप लोग का सभी बच्चों का कमेंट हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं क्या प्रॉब्लम है,
और उसके अनुसार आप लोग को सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है ना? देखिए त्रिकोणमिति जो होता है सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग को बिहार बोर्ड में 9th क्लास तक हम लोग को त्रिकोणमिति के बारे में नहीं पढ़ा, तो ये हमारे लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। नए चैप्टर होते हैं तो थोड़ा सा डाउट भी ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो आप लोग के डाउट के लिए हम लोग हैं हमेशा। ठीक है ना? बस डाउट आप लोग को बताना है। अगर आप डाउट नहीं बताओगे तो शिक्षक बिना समझे, बिना आप लोगों से जाने हुए उनको भी पता नहीं चल सकता है कि आप लोग डाउट एक्चुअल में है। ठीक है ना? 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग का अभी का जो आप एक अपना एम लेके चल रहे हैं हम लोग अलग से है, कम से कम 480 प्लस मार्क्स आने चाहिए। तो 480 प्लस मार्क्स आने के लिए बेटा आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये मार्क्स देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन उसके लिए जब हम प्रयास करते हैं तो प्रयास करने के लिए भी हमें अपना टोटल इफोर्ट देना है। ठीक है ना? ताकि एग्जाम से निकलने के बाद हमें ये ना लगे कि सर अगर थोड़ा सा और मेहनत किए होते तो मेरा एग्जाम और अच्छा जाता। ये अफसोस आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। प्रयास करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। प्रयास करना और सफल होना दोनों में रिलेशन है कि जो प्रयास करते रहेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। प्रयास निरंतर करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ गए 20 घंटा पढ़ लिया, 18 घंटा पढ़ लिया, दूसरा दिन से पूरा पढ़ाई ही छोड़ दिए कि सोना शुरू कर दिए। एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए, खूब पढ़िए, खूब सोइए, खूब खेलिए। ठीक है ना? खेल वैसा खेलना है जिससे हमारे बॉडी को ज्यादा हरासमेंट ना हो, क्योंकि ज्यादा हरासमेंट होगा तो नींद आएगी तो पढ़ाई छोड़। तो पढ़ाई को करने के लिए लगन से लगिए, मेहनत से लगिए, और आप लोग जरूर सफल होइएगा। आप लोग की सफलता ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। ठीक है ना? ठीक है, सब तो सफल होने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। ठीक है ना? कहा जाता है ना कि जो पानी से नहाते हैं वो अपना लिबास बदलते हैं। ठीक है? पानी से नहाने का मतलब कपड़ा बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। हम लोग को भी इतिहास बदलना है। इतिहास बदलने के लिए हमें पसीने से नहाना पड़ेगा। पसीने से नहाते वही हैं जो मेहनत करते हैं। ठीक है? मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग? बात बहुत ज्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए, ठीक है? हाँ देखिए 5 क्वेश्चन है। 5 पहले क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ा चीज क्या दिया हुआ है इसमें कि आप लोगों को एक एंगल का वैल्यू दे दिया है। ठीक है ना? आप लोग क्वेश्चन को पहले समझिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एंगल, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन में है कि यदि सेक थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है। ठीक है ना? सेक थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 12/13। तो आप लोगों से पूछ, सॉरी 13/12। तो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की परिकल्पना करना है। मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है, निकाल के आप लोगों को बताना है। तो इसके लिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिगर में वैल्यू भी इंपॉर्टेंट होती है। तो सेक थीटा, अब यहाँ पे देखिए एबीसी नहीं दिया हुआ है। अगर एबीसी देता है तो हम लोग करते क्या है कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन जाता है, लेकिन यहाँ पे एबीसी ना देके हम लोग को सिर्फ दे रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। ध्यान दीजिएगा। तो अगर बार बार आप लोग बताते हैं ए बराबर दे दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ दे नहीं रहा है तो हम लोग थीटा मानते हैं इसको। ये नहीं, ये हमारा थीटा हो गया, तो दिक्कत। ठीक है ना? ये वाला एंगल हमारा थीटा हो गया। ये तो आपको सब लोगों को पता है। ये वाला हमारा कोण जो हो गया वो 90 डिग्री का हो गया। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या करना है? 13/12 देना है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा का उल्टा। cos थीटा बराबर, बार बार आप लोगों को किसी ना किसी से हम कनेक्ट करके बता रहे हैं, इसलिए कनेक्ट करके बता रहे हैं कि ये आप लोगों के लिए दोनों फॉर्मूला के भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा ध्यान रखने के लिए। तो सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। cos बराबर क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। ये क्या जगह है? हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ पे कितना है आप लोगों का? 13।
ठीक है ना, ये सिर्फ 13 दिया हुआ है और बेस का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ से फिर हमको परपेंडिकुलर बेटा काउंट कर निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग अपने से नाम रखते हैं पी क्यू और आर। ठीक है ना, अब यहाँ पे पी क्यू का मान निकालना है तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का वैल्यू कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ये निकल जाएगा तो आपको आ जाएगा 25 और ये होता है, ये कितना आ गया 5। अब आप लोगों को त्रिकोणमिति के अन्य सारे त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के माध्यम से भी फॉर्मूला कुछ दिया है, ठीक है ना, ईमानदारी से याद कीजिएगा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, बाई हाइपोटेनस क्या है पी आर। पी क्यू का मान कितना है 5 और पी आर का मान कितना है 13। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा इसका मान 5/13, ये आप लोग का पहला आंसर हो गया। ठीक है ना, फिर पूछेगा cos थीटा, cos थीटा का मान कितना होता है sec थीटा का उल्टा, बेस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है तो बेस बाई हाइपोटेनस क्यू आर, क्यू आर बाई पी आर। क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, पी आर का वैल्यू कितना है 13, 12/13। फिर उसके बाद tan थीटा का मान निकालते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, थीटा के परपेंडिकुलर क्या हो गया पी क्यू और बटा में बेस क्या हो गया क्यू आर। पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 और क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, ये हो गया 5/12। ठीक है ना, फिर आ गया आप लोगों का साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, इसका अपोजिट कर देते हैं पी आर बाई पी क्यू। पी आर का वैल्यू कितना था 13 और पी क्यू का वैल्यू कितना था 5, ये हो जाएगा। फिर cos का उल्टा क्या होता है sec, तो sec थीटा का वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है ना, और फिर tan का उल्टा क्या होता है cot, दिखाई दे रहा है ना पीछे, हाँ ठीक है, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan का उल्टा कर देते हैं ये क्यू आर बाई पी क्यू, तो क्यू आर का वैल्यू कितना है आप लोगों के पास 12, पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, 12/5, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कोई एक वैल्यू दे देगा, आप लोगों से सारे वैल्यू का मान पूछेगा। ठीक है ना, उसके लिए भी हम लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, और क्वेश्चन को बनाइएगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमें बताइएगा। ठीक है, दिक्कत किसी को, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसे क्वेश्चन का आसान ही करना है ध्यान से। ठीक है, और आ जा आजा भैया, इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल से पूछा नहीं होने वाला है, इसको भूलना नहीं है, इसको भूलोगे ये आपको भूल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि ए और बी इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन का आप लोग इम्पोर्टेंट रखा लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ए और बी न्यून कोण है तो इसमें पूछ रहा है cos ए बराबर बी दे रहा है। ठीक है ना, न्यून कोण किसे बोलते हैं, सबसे पहला सवाल ये आता है तो बताइए, वैसा कोण जो 0 से बड़ा और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जितने भी सारे कोण हो जाएंगे, सारे कोण क्या होते हैं न्यून कोण होते हैं। ठीक है ना, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो दे रहा है कि cos a बराबर cos b है। ठीक है ना, उस न्यून कोण में cos a जो है वो cos b के बराबर है,
तो हमें दिखाना है कि एंगल ए जो है वह एंगल बी के बराबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एंगल ए और बी बिल्कुल है, तो ए अगर हम लोग इसको मान लेते हैं बेटा, तो बी इसको मानना पड़ेगा, कंफर्म, ठीक है ना। और इसके बारे में नहीं पता है, किसको मान लेते हैं सी, ये हो गया 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को तो बताइएगा। अब cos ए बराबर देता है cos ए बराबर cos बी, ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम करते क्या है, cos ए, ए के लिए cos का मान निकालते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई आइसोटेन्स, मतलब AC बाई AB हो जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और cos b का जब वैल्यू हम लोग निकालते हैं b के लिए, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारा क्या होता है, BC बाई AB हो जाता है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि ये दोनों के बाई में जो AB है, AB क्या है, दोनों का हाइपोटेनस का मान था, तो ये AB हम लोग का कैंसिल हो रहा है, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, इसके बराबर कैंसिल है, तो हम ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कैंसिल करा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बचता AC बाई BC। और एक चीज बताइएगा, AC बाई BC का मतलब क्या होगा, ध्यान रखिए, AC बाई BC का मतलब हो गया, AC हमारा ये था ना, और BC हमारा ये था, ठीक है ना। ये दोनों एंगल जो है, दोनों साइड जो है वो बराबर है। अब एक चीज बताइए कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, a triangle which two sides are equal, then what name, उसका नाम क्या होता है उस त्रिभुज का, वो त्रिभुज हम लोग का कैसा होता है, कौन सा त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं ना, समकोण त्रिभुज हो गया, समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया। मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। सम का मतलब क्या होता है, बराबर, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, बाहु का मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो भुजा बराबर हो गया, तो उसी त्रिभुज की परिभाषा में होती है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उस त्रिभुज की दोनों भुजाओं के आधार का कोण भी आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर ये भुजा AC और AB के BC के बराबर हो गया, तो ये दोनों कोण बेटा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या, यदि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर, तो उनके आधार का कोण भी आपस में बराबर होता, ठीक है ना। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तो उनके आधार का कोण भी बराबर होता है। ट्रायंगल विच टू साइड्स आर इक्वल, देन देयर बेस एंगल आर आल्सो बी इक्वल, ठीक है ना। तो जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो अब हम लोग क्या करना था, लिखेंगे त्रिभुज, किसी त्रिभुज लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में AC बराबर क्या आ गया, BC आ गया ना, ठीक है ना। अतः एंगल ए बराबर, यही तो हम लोग को लाना था भैया, आ गया। तो एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है ना। अगर दो भुजा उसके आपस में बराबर हो, तो उसके आधार का कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बना लीजिए। क्वेश्चन में कोई डाउट होगा जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
चलिए ये ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन 7 क्या कह रहे हैं cot थीटा बराबर 7 बाई 8 अब यहाँ पे लिख दिया cot थीटा क्वेश्चन दे रहा है cot थीटा बराबर 7 बाई 8 cot थीटा बराबर क्या होता है बेस बदल बी गुणा आधार बटा में ये ना होता है तो थीटा तो अब थीटा के सामने वाला दूसरा हमारा क्या है ये तो लंब हो गया तो आधार क्या हो जाएगा 7 और लंब का मान कितना हो जाएगा 8 मतलब 7 बाई 8 ठीक है ना तो अब एक चीज अब यहाँ से चलते हैं कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7 बाई 8 हो तो 1 प्लस sin थीटा into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta अब by 1 minus cos theta का वैल्यू हम लोग को निकालना है छोटा नहीं दिया है चलिए अब यहाँ पे करते क्या है ये तो हमारे क्वेश्चन में है डाटा दिया हुआ था तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वह है 1 plus sin theta ये वैल्यू मतलब इसलिए आ रही है इसको भी यूज मान लो क्या होगा देखिए तो अब इसमें सारा डेटा हाँ यहाँ पर क्लियर का वैल्यू नहीं निकालना था तो क्लियर का वैल्यू निकालने का पास क्लियर बराबर क्या हो जाएगा क्लियर क्या है हाइपोटेनस तो क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 7 स्क्वायर प्लस 9 60 1 plus sin theta into 1 minus cos theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta इसी चीज का वैल्यू हमको तो निकालना है तो अब एक चीज बताइए मान रखना पहले यहाँ पे करते क्या है sin थीटा का वैल्यू निकालना sin और cos का वैल्यू चाहिए ना तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा इस फिगर के अनुसार 8 बाई कितना आ गया अंडर रूट 1/3 8 8 8 बाई अंडर रूट 1/3 और यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 बाई अंडर रूट 1/3 ठीक है ना ये दो वैल्यू हम लोग का आता है ये दो वैल्यू से हम लोग को ये क्वेश्चन बनाना है 1 प्लस sin थीटा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा का वैल्यू निकालते हैं 8 बाई अंडर रूट 1/3 1 माइनस 8 बाई अंडर रूट 1/3 divided by 1 plus 7 by under root 1/3 1 minus 7 by under root 1/3 देखिए बताइएगा ये किसका फॉर्मूला है a plus b into a minus b फिर ये क्या है a minus a plus b into a minus b तो a plus b into a minus b के फॉर्मूला में हम लोग को एक चीज काम करेंगे ध्यान रखिएगा क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 8 बाई अंडर रूट 1 हम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाई अंडर रूट 1/3 का होल स्क्वायर ठीक है तो दिखाई दे रहा है आपको ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करके तो कितना आता है 64 बाई अंडर रूट से कितना हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा 1 बाई 1/3 हो जाएगा 64 बाई 1/3 और 1 माइनस 7 बाई 1/3 ठीक है ना अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1/3 क्या होगा एलसीएम ये 1/3 माइनस 64
ये हो जाता, यहाँ पे ऐसे 113, ये 113, सॉरी ये 49 हो जाता, -49। अब यहाँ पे क्या होगा, 113 से 113 आप लोग का कैंसिल हो जाता है। ये 113 में से 64 को माइनस करते हैं कितना आता है, 49 आ जाता है। और ये 113 में 49 कर देते तो 60। ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से समझिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि cos थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे करते क्या है, पहले सारा मान दे दिया हुआ है और रेडिकुलर बेस का मान दिया था, हाइपोटेनस निकाल लिए। यहाँ पे जो जो चीज हम लोग को चाहिए था हमने पहले उसको निकाल दिया और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो ये a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला बैठता है। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, अंडर रूट में अगर कोई संख्या होगी उसका स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या निकल के अंडर रूट से बाहर आ जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इन दोनों का एलसीएम बटा में 1 होगा, इसके लिए बटा में 1 होगा, तो इन दोनों का एलसीएम 113 हो गया। 113 माइनस 64, आइए 113 माइनस 49, 113 में से 64 को माइनस करते हैं तो 49 आ जाता है, 113 में 49 को माइनस करते हैं तो 64 हो जाती है। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और मेथड से हम लोग बना सकते हैं। मेथड क्या था हमारे पास कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस बटा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये नहीं दिया हुआ था, ये सेकंड में। एक चीज बताइए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते थे a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते थे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब एक चीज आप लोग को अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा 1, याद करो। ठीक है ना। तो अगर sin स्क्वायर प्लस को उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाता, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा। अब एक चीज बताइए कि cos थीटा बाई sin थीटा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, cot थीटा क्या आ रहा है, और थीटा। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसको कर रहे थे cot स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में आप लोगों को किसी का मान दिया हुआ था, cot थीटा का मान दिया हुआ था 7/8। ठीक है ना, ये क्या था, गिवन दिया हुआ, ठीक है ना। तो cot स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होता है, 7/8 का होल स्क्वायर 49/64। डायरेक्ट आंसर आप लोग का आ गया। इस मेथड से भी आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें का सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर है ना। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। ठीक है ना। कोई डाउट होगा बात पहले जरूर पूछ लीजिए। कोई बात सुधार दिया जाएगा। आप लोग भी पानी ले लीजिएगा, गर्मी ज्यादा है। वो भी सर आपने बताया था कि पसीने में ना, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें कर दिया, आप अपने पास खोल के रखिएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 3 cot a बराबर छोड़ दिया, पहले तो इसमें ध्यान रखें, 3 cot a, 3 cot a
बराबर 4 डिवाइड बाय यहाँ से और ए का वैल्यू निकाल सकते हो 4 राइट ये मान लेते हैं इसको थ्री बाई फोर कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर तो बेस हो गया ये और ठीक है और बेस कितना हो जाएगा अब यहाँ से हमको निकालना है परपेंडिकुलर का क्या पहले निकाल लेते हाँ ठीक है इतना तो काम हमारा हो गया पहले आप लोग भी कर लेते राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल रही थी राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा एंगल कितने डिग्री का होगा ऐसे पता है अब इसमें पूछ रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है देखिए टेन क्यों है वहां पे दे रहा है टेन स्क्वायर है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अब बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना है cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर क्वेश्चन को एक बार ठीक से लिख लीजिएगा क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन है आप लोग का 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर यही क्वेश्चन है ठीक है ना क्वेश्चन ये है कि वन सॉरी वन बाय वन प्लस टेन वन माइनस टेन स्क्वायर है बाई वन प्लस टेन स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है ठीक है ना यही क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले टेन के लिए टेन का तो मान हम लोग कॉट से निकाल लेंगे ठीक है ना पहले एनालिसिस में चलते हैं टेन का वैल्यू कितना होता है बताइए टेन का वैल्यू कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 3 मतलब यहाँ पे काम करते हैं दोनों का वैल्यू करने के लिए टेन ए का cos और sin ए बताइए टेन ए बराबर क्या हो जाता ये तो हो गया परपेंडिकुलर ये हो गया बेस तो BC बाई ए बराबर 3 बाई फिर cos ए का वैल्यू कितना हो जाएगा cos ए बेस बाई हाइपोटेनस ए बी बाई बेस बाई फाइव और sin ए का वैल्यू निकालना है परपेंडिकुलर बाई बेस BC बाई बेस सारा वैल्यू निकल गया अब देखिए टेन ए का वैल्यू कितना आया था 3/4 तो 3/4 का होल स्क्वायर हमारा टाइम है 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर so तोड़ सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को निकाल 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 कैसे हो जाएगा 16 माइनस 9 यहाँ पे कैसे हो गया 16 प्लस 16 माइनस 9 फिर यहाँ पे एलसीएम हो गया 16 प्लस 16 प्लस में 9 ये 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल हो गया दिख रहा है इसमें 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल हो गया 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 20 ये हो गया हम लोग का एलसीएम का वैल्यू अब यहाँ पे चलते हैं आरएचएस में क्या दिया हुआ है हम लोग का आरएचएस में दिया हुआ है साइन स्क्वायर माइनस cos सॉरी cos स्क्वायर माइनस ठीक है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos का वैल्यू कितना है आप लोगों के पास 4/8 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर sin का वैल्यू कितना है
3/5 का होल स्क्वायर तो रहेगा 16/25 ये हो गया 9/25 25 ऐसे हो जाएगा 16 माइनस 9 ये हो गया 7/25 अब देखिए पहले जैसा हमारा 7/25 आगे से 7/25 इसलिए लिखेंगे है तो दूसरा है कि है कि नहीं क्या कुछ नहीं बोलते यही क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा था ये आपस में बराबर है कि नहीं वैसे सॉफ्टवेयर हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है क्वेश्चन का डाटा है ना त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और tan a बराबर है 1/√3 तो द्विमीति का मान ज्ञात करना है तो एबीसी त्रिभुज एबीसी में कोण भी आपको का समकोण दे रहा है तो समकोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री का हो गया अब एबीसी में अब ए का वैल्यू नहीं दे रहा है ए इसको मान लेते हैं और बी ये हो गया और सी हमारा ये हो गया tan a बराबर दे रहा है 1/√3 यानी and a बराबर tan क्या बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस तो a के लिए परपेंडिकुलर क्या है ये हो गया और बेस क्या हो गया रूट 3 देना अब यहाँ पे क्या करेंगे इसी के वैल्यू निकाल लेते हैं इसी बराबर क्या होगा अंडर a स्क्वायर प्लस a b का वैल्यू कितना है √3 का होल स्क्वायर प्लस √3 का 3 हो जाता है 1 हो जाता है ये अंडर रूट हो जाता है इसका वैल्यू कितना निकल के आता है 2 ये हो गया तो होगा 2 ठीक है अब क्वेश्चन पे आते हैं पहला क्वेश्चन है sin a into cos t plus cos a into sin c ठीक है ना पहला क्वेश्चन अब यहां से काम करते हैं जो जो भी दिया हुआ है निकाल लेते हैं sin a का वैल्यू sin a का वैल्यू कितना होगा sin a से a के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 20 बाई इसी तरह sin c का भी वैल्यू निकाल लेते हैं तो sin c बराबर क्या हो जाएगा c के लिए और c के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया ab ab बाई ac ab का मान कितना होगा √3 और ac का मान कितना होगा ठीक है और उसी तरह cos a का वैल्यू निकाल लेते हैं cos a a के लिए परपेंडिकुलर वो था है ना जैसे क्या हो गया ab b बाई ac √3 बाई और cos c का वैल्यू निकाल लेते हैं तो c के लिए क्या होगा ये c तो परपेंडिकुलर है मेरे बेस क्या होगा bc बाई यही जितना सारा हम लोग का डाटा आ गया इसी डाटा में इसको बनाना है ठीक है इससे अगर होते हैं पहले क्वेश्चन हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं अब क्या निकाला था बहुत आसान हो गया क्वेश्चन आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन है sin a into cos t plus cos a into sin c sin a का वैल्यू पूछ रहा है sin a बराबर क्या है 1/2 into cos c का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस cos a का वैल्यू कितना है √3/2 into cos c का वैल्यू कितना है ये हो गया 1/4
प्लस रूट थ्री में रूट थ्री से गुना करेंगे थ्री रूट थ्री और और एलसीएम हो गया ये वन प्लस थ्री हो गया फोर बाई फोर कैंसिल हो गया पहला का क्वेश्चन आंसर कितना हो जाएगा ठीक है दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का cos a into cos cos a into cos b minus sin a into sin c cos a into cos a का वैल्यू कितना है रूट थ्री बाई टू into cos c का वैल्यू कितना है वन बाई टू माइनस sin a का वैल्यू कितना है वन बाई टू into sin c का वैल्यू कितना है रूट थ्री बाई टू ये आपस में कैंसिल हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर माइनस रूट थ्री बाई फोर एलसीएम हो गया फोर रूट थ्री माइनस रूट थ्री जीरो बाई फोर ठीक इसका आंसर कितना हो गया जीरो ठीक है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन कितना है 9 क्वेश्चन नंबर 10 पे ये फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं इसको लिख लीजिए दस नंबर क्वेश्चन है अरे वो क्वेश्चन ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है एक फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि त्रिभुज PQ में कोण Q समकोण है चलिए ऐसा मतलब कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर ठीक है तो और PQ बराबर दे रहा है 5 सेंटीमीटर तो sin p cos p और tan p का मान हमको निकालना है और P और R और P और R हम इसको मान सकते हैं ये तो हमारा निर्णय है मान लेते हैं कि इसको और R ठीक है अब यहाँ पे क्या दे रहा है PQ बराबर ये दे रहा है 5 सेंटीमीटर ठीक और दे रहा है कोण Q समकोण है PR प्लस Q उसमें ध्यान दिया ER प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर मतलब दो भुजाओं का योगफल कर दिया ठीक है ना कौन कौन से भुजा का PR ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया हम लोग का बेस से मान लो मान लीजिए माना कि माना कि QR बराबर बेस है B मान लेते 20 सेंटीमीटर QR का मान लेते हैं तो PR बराबर यहाँ से QR को हमने माना B तो PR बराबर 25 माइनस B हो जाता है ना अब एक चीज बताइए संपूर्ण राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान रखिए संपूर्ण त्रिभुज PQ बराबर ये तो हमारा B हो गया ये 25 माइनस तो यहाँ पे एक चीज से क्या क्या PR का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है PR का वैल्यू कितना है 25 माइनस B का होल स्क्वायर PQ का वैल्यू कितना है PQ हाँ दिया हुआ है 5 प्लस QR का वैल्यू कितना है यहाँ पे उसमें क्या होगा ना Q बराबर QR का वैल्यू हमने माना है A माइनस B का होल स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
माइनस टू ए बी, 2 × 25 × बी बराबर ये 5 का स्क्वायर 25 और बी का स्क्वायर। अच्छा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें बराबर 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 625 प्लस माइनस 50b इक्वल टू 20। अब ध्यान रखिएगा 625 माइनस 25 माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 600 इक्वल टू 50, जीरो से जीरो कट गया, ऐसे इक्वल टाइम में नहीं हो गया, इसलिए p बराबर कितना आ गया, ठीक है 12 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे p आ गया, ये b मैंने किसे माना था, इसलिए q बराबर p बराबर 12 सेंटीमीटर और यहाँ से p का वैल्यू निकाले तो p बराबर 30 माइनस p, सॉरी 25 माइनस p, तो 25 माइनस b का वैल्यू कितना है 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सबका वैल्यू आ गया नहीं, ये आ गया 13 सेंटीमीटर और ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आप लोग जो निकाल लेंगे, पहला क्वेश्चन क्या था साइन टी, साइन टी टी मैंने इसे माना, टी के सामने वर्ग मुझे क्या होगा परपेंडिकुलर, साइन टी बराबर क्या होता है क्यू आर बाई ई आर, दिख रहा है ना, क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ई आर का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, 12/13। दूसरा क्वेश्चन था cos t, cos t, तो cos t का वैल्यू कितना होता है t, t के लिए cos t तो ये हो जाएगा eq बाई e, eq का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, अब e का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर हो गया 5/13, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब तीसरा क्वेश्चन है इसमें tan tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्यू आर बाई क्यू आर का वैल्यू कितना है बेटा क्यू आर 12 सेंटीमीटर, आप क्यू का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर, सॉरी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 है ध्यान रखिए 5 सेंटीमीटर 12/5, ठीक है ना, सही आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्वेश्चन था, ये भी इसमें भी काफी इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन आया, ये है तो थोड़ा सा बड़ा क्या था मतलब कि क्वेश्चन से डाटा दिया हुआ था, डाटा के अनुसार हमको प्रैक्टिस करना था, कोई दिक्कत, एक बार इसमें अब लास्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, आज 10 जुलाई का पूरा क्वेश्चन नंबर पास हो गया। इसमें क्या दे रहा है कि tan लास्ट क्वेश्चन है आपको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, अब बताइए कि tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जब tan 45 का मान 1 हो गया तो ये 1 से कम होगा नहीं होगा, तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec थीटा बराबर 12/5, अब ध्यान दें मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है ना, ए बी और सी, और इस त्रिभुज में sec के बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, मतलब हाइपोटेनस बाई बेस, तो अगर कर्ण का मान 12 दे रहा है मान लीजिए सेंटीमीटर है, और आधार आधार का मान अगर मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
5 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज के लिए, इस स्पेशल त्रिभुज के लिए सेक थीटा का मान हम लोग 12/5 कर सकते थे ना। समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, सत्य है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हम लोग का। तीसरा क्वेश्चन क्या है, cos a कोण a के कोसेंट a का संक्षिप्त वैल्यू। इसका संक्षिप्त वैल्यू क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है ना, कॉस से। कॉस नहीं होता है, कॉस किसका होता है बताइए, इसको आप लोग बताइएगा, कॉस किसका संक्षिप्त रूप होता है। शायद हम बताएं कि नहीं, अगर नहीं बताएंगे तो आप लोग बता देंगे, ठीक है ना। तो कोटैंजेंट, कोटैंजेंट तो भी हो गया, दूसरा कोट होता है कोसाइन, ठीक है ना। कोसाइन, कोसाइन का क्या होता है, कॉस होता है। तो ये क्या होता है, कॉट ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होगा कभी। और अगर ए दे रहा है तो ए क्या होता है, यहाँ पे एंगल बताता है, ठीक है ना, ये कोण को बताता है, ना कि इसके गुणनफल को बताता है। तो सत्य हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। साइन थीटा बराबर 4/3 कभी पॉसिबल है भाई। साइन थीटा बराबर 4/3, फोर क्या होता है, परपेंडिकुलर, 3 क्या हो गया, हाइपोटेनस। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल में कभी पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज आप लोगों का 8.1 क्वेश्चन का टोटल बता दिया गया। अब इस सारे क्वेश्चन में अगर कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास कैसा हुआ, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी बताइएगा, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में 8.2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में लेके चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा, कोई दिक्कत होगा वो भी पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। सारा आप लोगों को कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, उसी के कांटेक्ट नंबर पे आप सारे चीज को पूछ लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग अकाउंट से, सॉरी, कमेंट सेक्शन जो भी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप लोग के सारे प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन को बुलाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तो के लिए खूब पढ़िए।